हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में अध्याय 12 पढ़ रहे हैं हम लोग। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। और आज लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, देखो इसको। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ये आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो चलो बच्चों देखो, कार्बनिक यौगिकों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अचक्रीय या विवृत श्रृंखला यौगिक, और इसी को हम कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। और दूसरा भाग है चक्रीय अथवा समवृत श्रृंखला यौगिक। तो पहले हम देखेंगे अचक्रीय या विवृत श्रृंखला यौगिक। इसको खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के कुछ उदाहरण हम यहाँ लिख रहे हैं। उदाहरण देखो क्या है खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की चेन बने, इनको हम श्रृंखला वाले यौगिक कहेंगे। यह है प्रोपेन, और यह एक खुली श्रृंखला वाला यौगिक है, इसका नाम है प्रोपेन। ठीक है, एक और उदाहरण लिख रहा हूं, देखो CH3 CH2 CH2 OH, और यह है एल्कोहल, और इसको हम कहते हैं प्रोपेनाल। प्रोपेनाल यह एक खुली श्रृंखला या विवृत श्रृंखला वाला यौगिक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो इसमें CH3 CH2 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 CHO। 5 कार्बन की चेन है, देखो 1 2 3 4 5, और इसको हम कहेंगे पेंटेनल। पेंटेनल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो CH3 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 COOH। ठीक है, यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यौगिक है, और इसका नाम है, चूंकि 4 कार्बन है तो इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, और उदाहरण देखो खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का। C डबल बॉन्ड O लगा दे रहे हैं यहाँ, CH3, और यह एक कीटोन है। तो कीटोन में यहाँ कुल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 कार्बन का एक कीटोन है, और उसका नाम है ब्यूट। चूंकि 2 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा है तो 2 ओन। यह IUPAC नामकरण की पद्धति है, और IUPAC नामकरण की पद्धति हम अगली वीडियोज में पढ़ेंगे। किस तरह से कार्बनिक यौगिकों के लिए IUPAC नाम लिखे जाते हैं, उनको हम आने वाले वीडियोज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे आते हैं चक्रीय अथवा समवृत श्रृंखला यौगिक, और इनको हम बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि कार्बन की चेन बंद मिलेगी और एक चक्र या वृत्त बनाएगी। तो इसी को हम कहते हैं चक्रीय अथवा समवृत श्रृंखला यौगिक। यह 2 प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिकों को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय एलिफैटिक यौगिक। तो यहाँ हम एग्जाम्पल पहले लिख रहे हैं समचक्रीय यौगिकों के लिए। समचक्रीय यौगिक किन्हें कहेंगे, देखो इनके लिए उदाहरण लिख रहे हैं। समचक्रीय यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की चेन होगी। यह देखो, इसको इससे पहले से परिचित हो, यह है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 कार्बन की रिंग बनी हो तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह 5 कार्बन की रिंग होगी तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन की रिंग होगी तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये हैं समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक। अब हम आते हैं विषम चक्रीय एलिफैटिक यौगिक पे। विषम चक्रीय एलिफैटिक यौगिक पे यहाँ आ रहे हैं, इनके लिए एग्जाम्पल देखो। यहाँ देखो, जब एक रिंग में
सभी परमाणु कार्बन के न हो। यहाँ देखो इस कॉर्नर पे कार्बन परमाणु, यहाँ कार्बन परमाणु, यहाँ कार्बन परमाणु, यहाँ कार्बन परमाणु और यहाँ ऑक्सीजन परमाणु। तो जब एक रिंग में सभी परमाणु कार्बन के न हो, कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के भी परमाणु हैं, तो उनको हम कहते हैं विषम चक्रीय एलिफैटिक यौगिक। तो यह है विषम चक्रीय एलिफैटिक यौगिक और इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक यौगिक हम बना रहे हैं। यहाँ देखो, अगर कार्बन परमाणुओं के साथ सल्फर है इस रिंग में, तो इसका नाम है टेट्राहाइड्रोथायोफीन। ठीक है। अगले पे आते हैं एरोमेटिक यौगिकों पे। तो एरोमेटिक यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है बेंजीनाइड यौगिक और दूसरा विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। तो बेंजीनाइड यौगिकों पे आते हैं। बेंजीनाइड यौगिक किसको कहा जाता है? वे कार्बनिक यौगिक जो रिंग वाले हों और बेंजीन जैसी संरचना वाले हों और बेंजीन से मिलती जुलती संरचना वाले यौगिक हों, जिनमें एरोमेटिकता का गुण हो। और एरोमेटिकता का गुण क्या होता है, इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। तो ऐसे यौगिक जो बेंजीन जैसी संरचना वाले होते हैं या बेंजीन से मिलती जुलती संरचना वाले होते हैं, वे बेंजीनाइड यौगिक कहलाते हैं। तो बेंजीनाइड यौगिकों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बेंजीन, यह है बेंजीन रिंग, बेंजीन। एक अन्य उदाहरण देखो, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और इसका नाम है नेप्थेलीन। यह भी एरोमेटिक यौगिक है और बेंजीनाइड है। और देखो, इसको हम कहते हैं फिनाल। OH समूह जुड़ा है बेंजीन रिंग से और यह है फिनाल। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग से NH2 समूह जुड़ा होता है, NH2 समूह, तो इसका नाम है एनिलीन। ये सारे क्या हैं? एरोमेटिक यौगिक हैं और बेंजीनाइड हैं, बेंजीन जैसी संरचना वाले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों पे। विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कब कहेंगे? जब चक्र या साइकिल या रिंग के अंदर कार्बन परमाणुओं के अलावा दूसरे तत्वों के भी परमाणु हो और उनमें एरोमेटिसिटी का गुण हो, एरोमेटिकता का गुण हो, उनको हम कहते हैं विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों के लिए हम एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं। एग्जाम्पल, देखो इसका नाम है फ्यूरान। यह देखो, यहाँ सल्फर का परमाणु है और इसका नाम है थायोफीन। यह है थायोफीन। यहाँ देखो नाइट्रोजन का परमाणु है रिंग में और इसको हम कहते हैं पिरिडीन। ठीक है। तो ये है विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक, जिनमें रिंग के अंदर कार्बन परमाणुओं के साथ अन्य तत्वों के भी परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।